नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था सर्कल, उसके बेसिस पे सारे जो क्वेश्चन हमने किए थे उनसे आगे देखो भैया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर ली थे। अब ये देखो, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जिसका सेंटर ओ है। ठीक है भैया। Point A, B, C, D is the order are cycling concyclic such that BD is a diameter of the circle। सबसे पहले आप एक BD diameter ड्रॉ कर लो भैया। ठीक है, this is BD and this is the diameter of that circle। एंगल BAC, पहले ये बात को समझ रहे हो, ABCD, ABCD in this order आर कौन साइक्लिक सच दैट। अब इसका मतलब कौन बताएगा भैया, कौन साइक्लिक सच दैट। अब कौन साइक्लिक में कैसे बनाएं इसको, कौन साइक्लिक। ओके ओके, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा सी। तो इसने बोला है जो पॉइंट है ए बी सी डी इन द ऑर्डर आर कौन साइक्लिक सच दैट, concyclic such that BD is a diameter, एंगल BAC ऐसे ही बनेगा भाई। अगर एंगल BAC 22 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल COD, फाइंड एंगल दिस। हमसे ये एंगल पूछा है ना, COD नहीं, ये एंगल नहीं पूछा मेरे भाई, ये तो मिलाना है, C से O को मिलाओ जरा एक बार। और ये एंगल पूछा है ना कि ये, ठीक है, ये एंगल पूछा हमसे। यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि माइनर आर्क से सेंटर पे और सरकमफ्रेंस पे बने एंगल क्या होते हैं। ये सेंटर है इसका, इस सेंटर पे और सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, सरकमफ्रेंस पे बना एंगल थीटा है, तो ये सेंटर पे बना एंगल 2 थीटा होता था। यहाँ पे आपको कोई आर्क दिख रही है, इस आर्क को देखो ज़रा एक बार। इस आर्क तक, बी से सी तक ये आर्क है पॉइंट तक, और इस आर्क पे सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, BOC। तो ये जो एंगल होगा ये, और सरकमफ्रेंस पे इन्हीं पॉइंट से कौन सा एंगल बन रहा है, BAC, ये एंगल। तो ये एंगल हमारा अगर थीटा है तो ये कितना होगा भैया, 2 थीटा इस कंसेप्ट से। तो ये 22 है तो ये कितना हो जाएगा, 44 डिग्री, दुगुना हो जाएगा। अब ये 44 है, ओके। BD को देखो, BD डायमीटर है ना, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ये एंगल हमें पता है कितना है भैया, 44 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से जब हम 44 घटाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा 136। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स एक सर्कल के अंदर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट होंगे, राइट। ये सेंटर पॉइंट, ये, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो भैया ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of a circle circumscribing it and अच्छा, एंड एंगल ADC ये वाला एंगल हमारा 148 है। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये, इसको यहाँ से मिला दो, ये एंगल बताना है हमें। आप एक बात बताओ भाई, सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप देखो सेमी सर्कल में ये एंगल बन रहा है, एंगल ACB, ये यहाँ तक कितना होगा भैया, 90 डिग्री का होता है। ये कंसेप्ट हमें पता है, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। अब ये 90 डिग्री है, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये 148 है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने ये अगर थीटा है तो ये कितना होता था, 180 डिग्री माइनस में थीटा। तो 180 डिग्री माइनस में 148 करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला एंगल B कितना आ जाएगा भाई, 32 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। ये 32, ये 90, आप ये नहीं बता सकते ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
राइट। तो दो कोण हमें पता है 90 32, आप ये नहीं बता सकते 90 प्लस में 32 कितना हो जाएगा भाई 122 डिग्री। और 180 डिग्री में से जब आप 122 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 58 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना सारे कंसेप्ट बेस ही होते हैं, और तो क्या है, क्वेश्चन मैथ तो सारा कंसेप्ट बेस होता है सारे, कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए लॉजिक बेस वो अलग बात है। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी बिल्कुल है। इफ़ द एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल अगर हमारा एन एंगल ओ ए सी आर रिस्पेक्टिवली, ये 140 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ओ ए सी, हाँ ठीक तो है यार, ओ ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी बताना है, बी ए ये एंगल बताना है। एक बात बताओ, ये क्या है, ये आर है, ये आर है इस सर्कल की, दोनों साइड पैरेलल, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया ओ बी ए, तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, एक एंगल पता है कितना है भैया 140, बाकी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, कितना होगा 40 डिग्री, तो ये बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, ये कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। इसमें तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की मेरे भाई। अब ये 20 डिग्री है, ये पूरा 50 डिग्री है, ये 20 है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, और क्या है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल डी बी और सी, ये एंगल हमें बोला है कितना भैया, ये है हमारा 65 डिग्री, और एंगल बी ए सी ये एंगल कितना बोला भैया 35 डिग्री। एन एंगल और ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी कहाँ है, बी सी, ये और ये दोनों इक्वल हैं। देन द मेजर ऑफ एंगल ई सी डी, ये एंगल पूछा है। ओके फाइन, देखो दो साइड बराबर दो एंगल बराबर होते हैं, ये बात आपने सुनी है। ट्रायंगल ए सी बी में देखो, जब हमें पता है दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये इस साइड के सामने का एंगल ये 35 है, तो इस साइड के सामने का, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का भी एंगल कितना होगा, ये 35 ही होगा। ठीक है, और ये पूरा एंगल वैसे निकालने की जरूरत नहीं है हमें, मोटा सा कंसेप्ट आप ये जान लिया करो भाई, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये हमें बेशक ना पता हो, अगर ये पता है तो सीधी सी बात समझ लेना, ये एंगल भी इतना ही होगा। ठीक है, ये भी 35 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा है बाबू मुशाई, हमसे पूछा है ये वाला एंगल, अब ये कैसे निकालें हम, ये 65, कुछ बन रहा है सेंस, कुछ बनाओ यार, लॉजिक तो बनाओ। मैं आपको एक बताता हूँ, फिर मे भी आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना, सेम आर्क के बने एंगल इक्वल होते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ से एक आर्क ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है, इस आर्क से मैं एक एंगल बनाता हूँ ये, और एक एंगल मान लो मैं यहाँ से बनाऊँ, लेट ये और ये, तो ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये हमारा अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं, ये बात आपने जान ली। ठीक है भैया, जान ली। अब इस क्वेश्चन में देखो, ट्रायंगल ए सी बी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 35 है, ये 35 है, तो ये पूरा एंगल कितना बच जाएगा भैया, ये 70 बचेगा। 65 है तो ये इतना एंगल कितना हो गया, ये 5 हो गया। अच्छा, आप ट्रायंगल ए सी बी को देखो, इसमें हमें पता है कि ये 35 आ गया, ये 35 आ गया, तो ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है, मैं ब्लू से लेता हूँ, ये जो इतना एंगल है ट्रायंगल ए सी बी में, एंगल जो बी है, ये पूरा कितना होगा, जब ये 35 और 35 70 हो गया, तो 180 में से 70 जाएगा, 110 बचेगा, ये 110 डिग्री हो गया। ये इतना हमारा 65 है, ये 65 है, और ये पूरा 110 है, तो ये बता सकते हो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो कोई ज़्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब आओ भैया ये वाला कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, यहाँ से अगर मैं आर्क को देखूँ, किस साइड से देखूँ, इस आर्क को देखो, इस फिगर को ना घुमा लो,
नहीं घुमाएंगे तो फिर ये एंगल नहीं आएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, मे बी अब आ जाएगा। हाँ अब आ जाएगा। इस आर्क को देखो, इसको आर्क ए से लेके डी, सेम आर्क पे बने एंगल इक्वल होते हैं। इसको देखो, ये एंगल हमारा यहाँ से गई इस आर्क, इस पॉइंट से ये एंगल हमने निकाला कितना है, 45 डिग्री है भैया, अभी निकाला हमने। और यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यही हमसे पूछा था, इस कंसेप्ट से हमने बता दिया। बस हमने ये 45 निकाल लिया, फिर आपने घुमा के देखना कौन से आर्क पे ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो 45 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बेसिक था ये, इसमें कुछ ज़्यादा मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं थी मेरे भाई। के बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। पी क्यू इज़ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब इस पे सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल, ये बाकी एंगल, ये एंगल हमें 43 बोल रखा है। एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर, ये एंगल बताना है। ओके, ये सरकमफ्रेंस में एंगल बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको मिला लूँ डॉटेड डॉटेड, तो कोई हर्ज तो नहीं है मेरे भाई, ना कोई हर्ज नहीं है। अगर ये हमारा सेम आर्क को लेके बनाऊँ मैं एंगल, ये एंगल हमारा ये है, तो इस आर्क से तो ये एक ही एंगल बन रहा है, दूसरा तो नहीं बन रहा है। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, अब कंसेप्ट लगेगा अपना सेमी सर्कल वाला, ठीक है। ये हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कहीं पे भी कोई एंगल बनाओ वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायामीटर है, ये रहा पी क्यू, इसने बोला है डायामीटर है। तो डायामीटर जब हमने इसको यहाँ से मिलाया और ये डायामीटर, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल में जब ये इसको हमने अपने हिसाब से इसको मिला लिया, तो यहाँ पे ये कितना बन गया भैया, ये हमारा एक एंगल बन गया 90 डिग्री। बना कि नहीं बना, जब हमने बना लिया यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है मेरे भाई। तो ये ट्रायंगल पी आर क्यू में दो एंगल पता चल गया आपको, ये 90 डिग्री, ये 43 है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 90 प्लस में 43, तो ये कितना आ जाएगा 47। ये 47 डिग्री आ गया। अब आ जाओ सेम आर्क वाला फंडा। यहाँ पे अगर आप देखो इस आर्क को, इस आर्क को देखो, सेम इस आर्क पे बने एंगल कितने होंगे भैया, सेम होंगे। ये एंगल अगर हमारा 47 है, ये एंगल हमारा 47 है, तो ये कितना होगा, ये भी 47 डिग्री होगा, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताया, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड विद सेंटर O, ठीक है। एंगल ABCD नामकरण कर लो, ABC और D, ये O है। एंगल BOC ये कितना है भैया, 92 डिग्री। एंगल ADC, AD और C, ये एंगल है 112 डिग्री। एंगल एंगल ABO ये बताना है। अरे यार ये तो इजी नहीं हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा, देखो इजी हो जाएगा यार। ये सेंटर पॉइंट है, ये सरकमफ्रेंस है, ये R है हमारी, तो ये भी R होगी। ये 92 डिग्री है ना, 90, हाँ 90, ये 92 डिग्री है। तो बाकी जो एंगल बच गए दोनों, उनका सम कितना होगा, 180 में से आप 92 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा अपना 88, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 88। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर आमने सामने के, तो ये एंगल क्या इक्वल बटेंगे भैया। दो साइड बराबर हो गई, दो साइड बराबर होगी तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल जितना होगा उतना यही होगा। तो 88 का आधा कितना हो जाएगा, 44। ये 44 डिग्री आ गया, ये 44 डिग्री आ गया। बात आई आपको समझ में। मैंने कोशिश किया आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से बताने की। अब आप एक बात बताओ, ये 44, ये 44, ये अपना ये एंगल कितना होगा। मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब चारों वर्टेक्स उस सर्कल पे हैं तो ये थीटा है, तो ये सामने का होगा 180 डिग्री माइनस में थीटा। ये थीटा है तो ये होगा 180 डिग्री माइनस में थीटा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब इस क्वाड्रिलेटर को देखो, ये पूरा एंगल कितना होगा भैया, ये वाला,
इस क्वाड्रिलेटरल में, ये 112 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में 112 कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ से बचेगा 68। तो ये पूरा एंगल जब हमारा 68 है और ये 44 है, 44 डिग्री, तो ये एंगल नहीं बता सकते आप। 68 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो ये बच जाएगा 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमने यही एंगल बताना था। ये सारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो सारे मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं उनके बेसिस पे। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए 2 पॉइंट बी एंड सी। अरे ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था वैसे पहले, 2 सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे बी एंड सी पॉइंट पे, ये बी और ये सी पॉइंट, थ्रू बी से होते हुए 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी सेगमेंट, मतलब एक लाइन एंड पी बी क्यू ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ए एंड डी एंड पी, ओके एंड ऑल्सो क्यू। तो यहाँ पे एक तो इसके होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो जो इसको ऐसे काट दे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए और डी बोला है। और फिर इसने क्या बोला है, एक लाइन और ड्रॉ करो जो है ए बी ना पी बी क्यू, एक और ड्रॉ कर लो भैया कुछ ऐसे, यहाँ पे काट रही है ये हो जाएगी पी और ये हो जाएगी क्यू। वेयर ए पी आर ऑन द सेम सर्कल, ए और पी सेम सर्कल पे हो गई, और क्यू और डी सेम सर्कल पे होगी ऑन द सेम, ठीक है। इफ एंगल ए सी पी, ये एंगल हमसे बोला है ए सी पी कब बनूंगा मैं ए सी पी 55 डिग्री, देन फाइंड द एंगल क्यू सी और डी, ये एंगल बताना है हमने। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब भसड़ मचेगी इसमें। इसको आर्क से करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तो हो तो जाएगा, कोई ज़्यादा मसला नहीं है मेरे भाई। देखो अगर इस छोटे सर्कल में मैं इस आर्क को देखूं ए से पी तक, इस आर्क को देखो आप, इस आर्क पे बनेंगे जो एंगल, सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा। इस आर्क को देखूं तो इस आर्क से ये एंगल अपना है 55 डिग्री, और इसी आर्क से देखूं मैं तो ये और ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा भैया 55 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आप देखो इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा, ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। जो होगा यही होगा, ठीक है, क्रॉस कर रही है लाइन, हाँ, तो ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री हो गया। अब आ जाओ इस आर्क पे, अब हम इस सर्कल में आ गए ना, ज़रा इस आर्क को देखना मेरे भाई, इस आर्क पे अगर आप देखोगे ये देखो, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है 55 डिग्री, और इसी सेम आर्क पे ये एंगल पूछा है तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। सारा कंसेप्ट इसका था, ठीक है। तो भैया ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, सारा कंसेप्ट बेस्ड था और कुछ भी नहीं था गाइस। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो के एंड में हम क्या करते हैं भैया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं कुछ, ताकि हमारा जीएस वाला पोर्शन मजबूत रहे। तो भाई आज जो एमसीक्यू में है ना, वो सारे पोर्ट हैं, पोर्ट के नेम इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं ये। जैसे कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में, ये अपने हरियाणा का जो पेपर हुआ था सीटी उसमें आया था। कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट यू नो वेरी वेल महाराष्ट्र में ही होगा। ये जिनके नाम थोड़े से डिफरेंट है ना, उनको ध्यान रखा, जैसे कांडला पोर्ट हो गया गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आप सोचोगे कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में। मुंबई तो मतलब महाराष्ट्र में। अच्छा, मोरमुगाओ पोर्ट ये कहाँ पे है, गोवा में है। न्यू मैंगलोर, ये बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर जो पोर्ट है वो कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटका में। कोचिन पोर्ट केरला में। और
कामाराजर जो ये पोर्ट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखने क्या मिलेगा जहाँ पे है ये कहाँ पे कामाराजर जो पोर्ट है ये तमिलनाडु में, और पारादीप पोर्ट कहाँ पे है भैया, उड़ीसा में। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।